भारत में गणतंत्र दिवस के लिए कैसे चुने जाते हैं मुख्य अतिथि? कैसे चुना जाता है गणतंत्र दिवस समारोह का चीफ गेस्ट? जैसे मिस्र के राष्ट्रपति को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट होंगे। भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि होना इतना बड़ा सम्मान क्यों है और किस आधार पर गणतंत्र दिवस के लिए मेहमान का चुनाव किया जाता है? तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। भारत में 2 साल बाद गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि आ रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें मिस्र की यात्रा के दौरान 16 अक्टूबर को सौंपा था। भारत और मिस्र ने इसी साल राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी मेहमान को आमंत्रित करने की परंपरा 1950 से शुरू हुई थी। 1950 में मित्र देश इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। देश में गणतंत्र दिवस पर विदेशी प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। गणतंत्र दिवस के अतिथियों का विशेष सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है और उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि चुने जाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ समय भी लगता है। बाद में गणतंत्र दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के लिए बुलाया जाना है, प्रक्रिया करीब 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। किस किस को आमंत्रित करना है, उन्हें निमंत्रण भेजना, उनके उत्तर आने के बाद उनके आने पर उनके ठहरने और पूरी तरीके से विशेष तरीके के मेहमान नवाजी देना, गणतंत्र दिवस में उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर देना, विशेष भोज आदि कई कार्यक्रम की तैनाती शामिल होती है। भारतीय प्रोटोकॉल और गणतंत्र दिवस के महत्व को देखते हुए यह किसी विदेशी मेहमान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इस दिन चीफ गेस्ट सेरेमनी से जुड़ी गतिविधियों के दौरान मौजूद रहते हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद शाम को भारत के राष्ट्रपति उनके लिए विशेष रिसेप्शन का आयोजन करते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में राजघाट पर श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सम्मान में प्रधानमंत्री विशेष आयोजन करते हैं, जहां उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं। चीफ गेस्ट के आने को एक प्रतीकात्मक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति और उस अतिथि के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को बताता है। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर किसे चुनना है, इस पर भी काफ़ी सोच विचार किया जाता है। आमंत्रण भेजने से पहले कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख बात और उन देश के या उन देशों के संबंधों का ध्यान रखना पड़ता है जिनका प्रतिनिधि बुलाया जा रहा है। इस आमंत्रण का एक अर्थ दोनों देशों के बीच दोस्ती को शो भी करता है, या फिर इसे एक तरीके की दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी अहम कदम इसे देखा जा सकता है। आमंत्रित अतिथि के देश से भारत के राजनीतिक, व्यावसायिक, सैन्य, आर्थिक अन्य हितों पर कैसा प्रभाव है और होगा, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाता है कि आमंत्रित अतिथि को बुलाने से किसी अन्य देश से तो हमारे संबंध खराब नहीं होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए 2 देशों के बीच संबंध मजबूत करने का एक बढ़िया मौका होता है। उस देश के साथ राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था का कितना कनेक्शन है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय उस नाम पर मुहर लगाता है। इसके अलावा इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी जुड़ाव रहता है, जिसकी शुरुआत 50 के दशक के अंतिम दौर में हुई थी। इस आंदोलन का मकसद राष्ट्र निर्माण के एक दूसरे देशों का समर्थन और शीत युद्ध को खत्म करना है। 1950 की परेड से पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। राष्ट्रपति सुकर्णो नासिर मिस्र से थे, नक्रमा घाना से थे, टीटो यूगोस्लाविया से थे और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। मिस्र भारत के लिए अहम देश है, क्योंकि यह 1950 और 1960 के दशक में निरपेक्ष या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक प्रमुख साथी रहा है। इस आंदोलन का मकसद कभी उपनिवेशक रहे देशों को शीत युद्ध की चपेट में आने से बचाना था। 1950 में इसी आंदोलन के सदस्य देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले की अनुमति लेता है और उसकी सलाह के बाद या अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उस देश में भारत के राजदूत यह पता लगाते हैं कि क्या गणतंत्र दिवस उस देश के प्रतिनिधि उपलब्ध हो भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस बात की संभावना हो सकती है कि कई कारणों से आमंत्रण अस्वीकार भी किया जा सकता है, जिसमें ज्यादातर उस प्रतिनिधि का पहले से तय अन्य कार्यक्रम भी होता है। यही वजह होती है कि हमेशा विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि के रूप में एक से ज्यादा विकल्प लेकर चलता है और इस सूची में प्राथमिकताएं तय कर ली जाती है। कई बार एक से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि पूरे कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होते हैं।